हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। ये मेरा सेकंड वीडियो है श्रीलंका के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट श्रीलंका। इससे पहले मैंने श्रीलंका के ऊपर एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 10 इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स बताए थे श्रीलंका के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कनाडा का नेशनल विंटर स्पोर्ट कौन सा है। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आइस हॉकी। अगर आपने कनाडा के ऊपर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो के एंड में भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट श्रीलंका। पॉइंट नंबर 1 पे आता है टी एक्सपोर्ट्स। श्रीलंका वर्ल्ड की थर्ड टॉप मोस्ट टी एक्सपोर्ट कंट्री है आफ्टर चाइना एंड इंडिया। एज ऑफ 2019 जो टी एक्सपोर्ट्स की ग्लोबल सेल थी दैट वाज एस्टिमेटेड अराउंड 6.4 बिलियन यूएस डॉलर्स और इस एक्सपोर्ट में थर्ड नंबर पे आती है श्रीलंका। तो अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो अगली बार चाय पीते वक्त श्रीलंका को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इन 1960 जब श्रीलंका का नाम साइलॉन हुआ करता था उस वक्त श्रीलंका में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी जो वर्ल्ड की भी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी और उनका नाम था श्री मावो बंदरानायक। श्री मावो जी ने श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बहुत ही लंबे टर्म तक काम किया, फ्रॉम 1960 टू 1965, फ्रॉम 1972 टू 1977 एंड 1994 टू 2000। पॉइंट नंबर 3, सेक्रेड ट्री। श्रीलंका हैज द ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन प्लांटेड ट्री इन द वर्ल्ड जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक में भी आया है। ये जो ट्री है ये 288 बीसी में प्लांट किया गया था इन द सिटी ऑफ अनुराधापुरा एंड नाउ इट्स 2300 ईयर्स ओल्ड। ये जो ट्री है ये एक फिग ट्री है जिसे हम बो ट्री भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहा जाता है अंजीर का पेड़। और श्रीलंका में इस पेड़ को नाम दिया गया श्री महाबुद्धिया। कहते हैं कि जिस ट्री के नीचे बैठकर लॉर्ड बुद्धा ने अपनी एनलाइटमेंट गेन की थी उसी ट्री से एक छोटा सा स्पेसिमेन निकाला गया था इस श्री महाबोधिया ट्री को प्लांट करने के लिए। फोर्थ नंबर पे आता है द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू ग्रांट विमेन द राइट टू वोट। श्रीलंका पहली ऐसी एशियन कंट्री है जिसने अपनी विमेन को भी वोट करने का अधिकार दिया और ना सिर्फ उन्होंने पहली बार वोटिंग राइट्स दिए बल्कि उनको इलेक्शंस में खड़े होने का भी मौका मिला और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी श्रीलंका को इसी तरीके से मिली। नंबर 5 पे आता है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी एक बहुत ही फेमस इंग्लिश वर्ड है जो आप सबने कई बार सुना होगा। इस वर्ड को कॉइन किया था हॉरेस वॉलपोल ने इन 1754। कहा जाता है कि श्रीलंका में जब पर्शियंस रहा करते थे तो वो श्रीलंका को कहते थे सेरेंडिप। सेरेंडिप जो वर्ड है वो निकला एक बहुत ही पुरानी पर्शियन टेल से विच वॉज अबाउट द 3 प्रिंसेस ऑफ सेरेंडिप। कहा जाता था कि ये जो 3 पर्शियन प्रिंस थे जब भी ये सेल पर निकलते थे तो ये ऐसी चीजें डिस्कवर करते थे जो इन्होंने कभी सोची भी नहीं होती थी और इसीलिए उस वक्त पर्शियंस ने श्रीलंका को नाम दिया था सेरेंडिप और सेरेंडिप से बना सेरेंडिपिटी। पॉइंट नंबर 6, फर्स्ट ह्यूमन एंड एनिमल हॉस्पिटल। कहा जाता है कि श्रीलंका इज द कंट्री जहां पर सबसे पहला ऐसा हॉस्पिटल बना था जहां पर ह्यूमंस एंड एनिमल्स को ट्रीट किया जाता था। बिटवीन 100 BC एंड 150 AD मिहिनताल नाम के एक सिटी में जो श्रीलंका में है वहां पर यह हॉस्पिटल बनाया गया था और इस हॉस्पिटल में बाथ टब्स हुआ करते थे जिसमें लोग मेडिकल एसेंशियल ऑयल्स भर दिया करते थे और उसमें जो पेशेंट्स हैं उनको नहलाया जाता था जिससे उनकी इंजरीज और उनकी इलनेस ट्रीट होती थी। आज भी आपको मिहिनताल में इस हॉस्पिटल के खंडहर देखने को मिलेंगे एंड दिस मेक्स इट द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 7, फर्स्ट आई डोनेशन सोसाइटी। श्रीलंका आई डोनेशन सोसाइटी वर्ल्ड की पहली आई डोनेशन सोसाइटी है जो शुरू की गई थी 1959 में और इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट थे देशबंधु डॉक्टर हडसन सिल्वा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आज भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में फ्री ऑफ चार्ज कॉर्नियाज डिलीवर करती है। 1959 में जब डॉक्टर सिल्वा एक मेडिकल स्टूडेंट हुआ करते थे तब उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया था और उनको उनके कॉर्निया का पहला सेट 1959 में मिला जो उन्होंने अपने होम रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया था।
1964 में उन्होंने अपना पहला ओवरसीज कॉर्निया डिलीवर किया था टू सिंगापुर और इस कॉर्निया को एक टी थर्मस में पैक किया गया था डिलीवरी के लिए। और यहां से शुरुआत हुई आई डोनेशन सोसाइटीज की। पॉइंट नंबर 8, श्रीलंका इज द कंट्री विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉलीडेज। श्रीलंका में रहने वाले लोग साल में सबसे ज्यादा छुट्टियां एंजॉय करते हैं क्योंकि वो हर फुल मून को सेलिब्रेट करते हैं और इसे कहा जाता है पोया। एवरी पोया हैज इट्स ओन पर्पस। जैसे कि जनवरी में जो पोया सेलिब्रेट होता है दैट इज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट विजिट ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू श्रीलंका, और मई में जो फुल मून सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज फॉर लॉर्ड बुद्धाज बर्थडे। तो क्योंकि श्रीलंका में हर फुल मून को एज अ हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है, यहां पर नंबर ऑफ हॉलीडेज साल में सबसे ज्यादा होती हैं। पॉइंट नंबर 9 पे आता है द बर्थ प्लेस ऑफ सिनेमन। सिनेमन, जिसे हम दालचीनी भी कहते हैं, सबसे पहली बार प्रोड्यूस किया गया इन द सेंट्रल हिल्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में ना सिर्फ आपको सिनेमन की बेस्ट क्वालिटी मिलेगी बल्कि 8 अलग अलग तरह के सिनेमन्स भी यहां पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। 2014 की एक रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड के टोटल सिनेमन प्रोडक्शन में 8% शेयर जो होता है वो आता है श्रीलंका की तरफ से। श्रीलंका के साथ साथ जो वर्ल्ड की टॉप 4 कंट्रीज सिनेमन प्रोड्यूस करती हैं वो हैं इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम एंड मेडागास्कर। पॉइंट नंबर 10 पे आता है द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री इन द वर्ल्ड। श्रीलंका ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया फॉर हैविंग द लार्जेस्ट क्रिसमस ट्री इन द वर्ल्ड विच वॉज 72.1 मीटर टॉल। और ये जो क्रिसमस ट्री है ये बनाया अर्जुन रानातुंगा सोशल सर्विसेज ने ऑन December 24, 2016 इन द सिटी ऑफ कोलंबो। ये जो क्रिसमस ट्री था इसको मेटल और वुड से बनाया गया और इसमें लगभग 6 लाख LED बल्ब्स लगे और इसको बनाने की टोटल जो कॉस्ट थी वो थी $80,000। तो ये वो 10 अमेजिंग फैक्ट्स थे श्रीलंका के बारे में जो मैं आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती थी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब आता है क्वेश्चन टाइम। तो अगर आपने जापान के ऊपर मेरे वीडियोस देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको जरूर पता होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज जापान्स नेशनल स्पोर्ट? जी हाँ, जापान में कौन सा स्पोर्ट वहां पर नेशनल स्पोर्ट के नाम से खेला जाता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो मैं आपको एक हिंट दे दूं, ये जो स्पोर्ट है ये सिर्फ जापान में ही प्रोफेशनल लेवल पे खेला जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर बजाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।